नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सात्विक वाणी में। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज नवरात्र के दूसरे दिन सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। ओम हे ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और इनके स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा पढ़ना या सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के स्वरूप की पूजा से भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं में कमंडल। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सरल है और अन्य देवियों की तुलना में वह बहुत सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में इन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन इनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए। फिर 100 वर्षों तक केवल ज़मीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद इन्होंने वर्षा, धूप इन सभी की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हज़ारों वर्ष बीत गए लेकिन उन्होंने सिर्फ टूटे बेलपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्धगण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपको अब इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव शिव जी चंद्रमौली आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब आप घर जाइए। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से ही उनके समान तप की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण स्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी और इन्हीं चीज़ों का दान करने से आपको लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान भी देंगी। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करने चाहिए। पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत भी है।
देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र से करनी चाहिए। दधाना करपाद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदत मई ब्रह्मचारण नत्मा, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपी माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मचारिणी माँ, इनकी पूजा विधि इस प्रकार है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल छिड़क कर छिड़काव करें। पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग की चीज़ों का उपयोग करें। माँ को पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली और कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, पताशे, हवन सामग्री आदि अर्पित करें जैसे आपके घर में होता हो, और साथ ही माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद घी के दीपक व कपूर से माता की आरती करें। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, इन सब का पाठ करें और पूजा पाठ होने के बाद माता के जयकारे लगाएं, माता से मंगल कामना करें। तो यह थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण स्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनको तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। देवी की कृपा से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनका वाहन शेर है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में फूलों की माला पहने माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के समान रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं। वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। माँ चंद्रघंटा माता पार्वती का ही रौद्र रूप है। राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ पार्वती ने युद्ध करने के लिए इंद्र रूप को धारण किया था। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। महिषासुर स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा को सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न पाया और उस समय महिषासुर का वध करके माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की थी। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे और कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाने लगी। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं और साथ ही उन्हें सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करती हैं। इसलिए साधक को पूरी श्रद्धा भाव से नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए।
मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है और सभी प्रकार के रोग और कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। माँ चंद्रघंटा को भोग लगाने के लिए केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही लौंग, इलायची, पंचमेवा, दूध से बनी अन्य मिठाई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही माँ के भोग में मिश्री ज़रूर रखें और पेड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग को शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखती हैं और आपके सुख और समृद्धि, सेहत, इन सब में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर को साफ करें और माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सफ़ेद और लाल फूल अर्पित करें और सभी देवी देवताओं को जल अभिषेक करके फल फूल तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। फिर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्तों पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और व्रत कथा सुनें। अंत में माता से अपने जीवन के लिए कामना करें और क्षमा प्रार्थना भी करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटा नमः, इंग श्री अंबिका नमः। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल सात्विक वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।